Good morning, class. Today we are going to learn EVS for class 2nd. So this is your book, Candy Tree Environmental Studies. Everyone take out your book. Everyone take out your book. And open your chapter. Today's the chapter is chapter number 5. Today's the chapter is chapter number 5, living and non-living things. Living and non-living things. सजीव और निर्जीव. जिसमें जान होती है वो सजीव और जिसमें जान नहीं होती है वो निर्जीव. अभी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे सजीव और निर्जीव क्या होता है. वैसे तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे कि सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं. वी सी सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, हिल्स, सैंड, बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, utensils, etc. around us. We see sun, moon. हम लोग we see moon, sun and moon. हम लोग सन, सूरज, मून, चंद्रमा, स्टार्स, तारे, रिवर्स, नदियाँ, हिल्स, पहाड़, सैंड. सैंड मीन्स क्या होता है? जो आप देखते हैं ना, सैंड मीन्स मिट्टी वगैरह जो होती है ना, सैंड मिट्टी. बिल्डिंग्स, अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. आप लोग चले जाइए, अभी शहर में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे ना कि 10 मंजिल की बिल्डिंग है या 11 मंजिल 14 मंजिला इमारत है. वही सारी बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, कपड़े, बर्तन, etc. आदि हमारे चारों तरफ हैं. वी ऑल्सो सी प्लांट्स एंड एनिमल्स. We also see plants and animals. हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स, जानवर और पौधों को भी देखते हैं. हम लोग जानवर और पौधों को भी देखते हैं. All these things are not of the same kind. All these things are not of the same kind. ये सभी चीज़ें एक प्रकार की नहीं होती हैं. We can divide these things into 3 major groups. We can divide these things into 3 major groups. हम इन्हें 3 अलग अलग भाग में, मेजर ग्रुप्स में रखते हैं. देखिए, जो ये सारी चीज़ें सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, हिल्स, सैंड, बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, ये सारी जितनी चीज़ें हैं इनको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब इनके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं. वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो ग्रुप में फर्स्ट है आपका नेचुरल थिंग्स. नेचुरल्स मीन्स प्राकृतिक चीज़ें. नेचुरल्स मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक चीज़ें. प्राकृतिक चीज़ें, the things such as hills and mountains, rivers and oceans, rocks and soils, air and water, sun, moon, earth and stars are all natural things. The things such as hills and mountains. पहाड़ और hills means पर्वत, माउंटेन मीन्स पहाड़. पहाड़ और पर्वत, ठीक है. हिल्स मीन्स भी पर्वत होता है, माउंटेन्स होता भी पहाड़ होता है, दोनों वही होता है. पहाड़ और पर्वत, नदियाँ और महासागर, चट्टानें और मिट्टी, हवा और पानी, सूरज, चाँद, पृथ्वी और तारे जैसी चीज़ें सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं.
ठीक है ना। द थिंग सच एज हिल्स एंड माउंटेन्स, rivers and oceans, rocks and soils, air and water, sun, moon, earth and stars are all natural things. पहाड़ और पर्वत, नदियाँ और महासागर, चट्टानें और मिट्टी, हवा और पानी, सूरज, चाँद, पृथ्वी और तारे जैसी चीज़ें सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो समझ में आ गया प्राकृतिक चीज़ें क्या हैं? जो प्रकृति द्वारा होती हैं, जिसमें मनुष्य का और किसी भी चीज़ का कोई योगदान नहीं होता है, वो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। रिवर है, उसको मनुष्य नहीं जानता, वो अपने आप ही अपना बहाव कर लेती हैं, अपने आप ही सारी चीज़ें करती हैं। हिल्स भी है, वो मनुष्य नहीं कर सकता है। पहाड़ जो अपने आप, सूरज भी अपने आप ही निकलेगा, अपने आप ही अस्त होगा। और स्टार्स जो है उस पर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, वो नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, तो रिवर्स, हिल्स, सन एंड स्टार्स, ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपकी नेचुरल थिंग्स हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं जिसमें जान होती है। सम नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ इन देम। सम नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ इन देम। कुछ प्राकृतिक चीज़ों में जीवन होता है। कुछ प्राकृतिक चीज़ों में जीवन होता है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उन्हें सजीव चीज़ें कहते हैं या उन्हें जीवित चीज़ें कहते हैं। उन्हें सजीव चीज़ें कहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सजीव चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। जैसे सबसे बड़ी सजीव चीज़ हम लोग क्या है? ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य। मनुष्य को कोई ऐसा तो है नहीं कि उठा के इधर से उधर रख देता है, नहीं ना, वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। All animals can move from one place to another because they are living things. जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने आप ही मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि वे लिविंग हैं। दे आर लिविंग क्योंकि वे सजीव हैं। बट कैन प्लांट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन क्या पौधे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। वो भी सजीव हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, सिर्फ वो ग्रो करते हैं। एक जहाँ पे उसको लगा दीजिए वहीं से वो क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे वो नहीं जा सकते, अपने आप नहीं जा सकते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दे शो मूवमेंट। आमतौर पर पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। आमतौर पर पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, हालांकि वे गति दिखाते हैं। हालांकि वो गति दिखाते हैं, यानी कि पौधों को आप लगाइए तो बड़ा होकर पेड़ बनता है, वही बोला है, हालांकि वो गति दिखाते हैं। दे ग्रो, वे बढ़ते हैं। दे ग्रो, बियर न्यू फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड बर्ड्स। वे बढ़ते हैं, नए फल, फूल, पत्ते और कलियां धारण करते हैं। दे स्विंग टू शो देयर हैप्पीनेस। दे स्विंग टू शो देयर हैप्पीनेस। वे झूलते हैं और अपनी खुशी दिखाने, मतलब वो अपनी खुशी दिखाने के लिए झूलते हैं, झूमते हैं। जब हवा चलती है ना तो देखते हैं कि वो लोग झूल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये मूवमेंट करते हैं, यानी ये लिविंग थिंग्स है। बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ये लिविंग थिंग्स हैं। सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टूवर्ड द सन। जो सनफ्लावर का फेस होता है वो हमेशा किस तरफ? सूरज की तरफ होता है, यानी वो सूरज की तरफ से ही जब तक वो सूरज की तरफ नहीं होगा वो
खिलेगा नहीं, ठीक है। तो सूरज की तरफ रहता है, इसीलिए उसको सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर कहते हैं। सूरजमुखी का फूल सनफ्लावर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ें। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ें। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन फॉर हिज ओन यूज आर called non-living things or man-made things. The things which are made by man for his own use are called non-living things or man-made things. मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाई गई वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जो भी मनुष्य चीज़ें बनाता है अपने उपयोग के लिए, वो मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें या मानव निर्मित चीज़ें कहलाती हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, फर्नीचर, कार, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, पेपर्स, प्लास्टिक्स आर ऑल मैड थिंग्स। जैसे मनुष्य कौन कौन सी चीज़ें बनाता है? भवन, बिल्डिंग्स मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग्स, भवन इसको शुद्ध हिंदी है भवन। रोड्स, सड़कें, फर्नीचर, कार, कपड़े, बर्तन, पेपर, प्लास्टिक, ऑल आर ऑल मैन मेड थिंग्स। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं। समझ में आ गया? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? जो भी मैन अपने उपयोग के लिए चीज़ें बनाता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे रोड, फर्नीचर, कार और क्लॉथ्स, ये मैन लोग यानी ह्यूमंस द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स कैन मूव, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं। क्या है? दोनों में डिफरेंस बताना है, यानी दोनों में अंतर बताना है कि लिविंग चीज़ें जो होती हैं, सजीव चीज़ें, वो मूव करती हैं, वो चल फिर सकती हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती हैं। नंबर 2, living things need food, water and air to live. Living things need food, water and air to live. Living things को जीवित रहने के लिए फूड भोजन, वाटर पानी और एयर मीन्स हवा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनीथिंग टू लिव। निर्जीव चीज़ों को जीवित रहने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। दे ग्रो विथ टाइम। जो लिविंग थिंग्स है वो अपने टाइम पे ग्रो करते हैं। दे डू नॉट ग्रो एट ऑल, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं करते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग ओन्स। वे अपनी तरह एक दूसरे को जन्म देते हैं। दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग ओन्स, और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो कभी भी अपनी तरह जन्म नहीं देती हैं। लिविंग थिंग्स क्या है? दे ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ, वे सांस नहीं लेती हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आप लोग घर पे पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराएंगे। सो थैंक यू सो मच।